अटेंड। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद की जो हमारी नजर है खुद को देखने की, दैट इज सेल्फ एस्टीम। और कॉन्फिडेंस मींस कि मैं इस काम को कर सकता हूं। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि अभी आपने सक्सेस अचीव कर ली, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद में फिर कुछ हो गया, फिर जमीन पे आकर के गिर गए ऐसे, और जरा सा कुछ हो गया उसके बाद में दुखी हो गए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। सेल्फ एस्टीम बढ़ने से क्या होता है, उस बंदे की आप शक्ल देखोगे तो वहां पर एक ठहराव नजर आएगा, पीसफुल होगा। दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब आते हैं कॉन्फिडेंस को। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, किसी भी खेल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना, लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करने वाले हो उसके 3 पिलर्स हैं। अगर उसको हम बारीकी से समझ जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है, पैशन। नाउ व्हाट इज पैशन? पैशन मींस कि अगर एक बार आपने सोच लिया कि एक काम को करना है तो नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप चाहे कुछ भी हो, have to keep going on। उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी पैशनेटली फेस कर रहे हो, ना खेल की तरह देख रहे हो, सीखते चले जा रहे हो। तो पैशन फॉर नॉट विनिंग, दैट इज नॉट पैशन। पैशन फॉर प्लेइंग, एग्जैक्टली। पैशन मतलब क्या, कोई भी खेल, ऐसा खेल जिसमें आपको अंदर से आ रहा है, यहां मुझे खेल सीखना है। मान लो किसी वजह से वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आपको पूरे पैशन से करने से कौन रोक रहा है? आप ऐसा भी कोई काम कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट का है, लेकिन उस काम में भी आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ रही है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर आपने वो नहीं करी तो उस काम में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो कमाल की है, तो आई मे विन और लूज इन द शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म मेरे को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हाँ, इसको लाइफ से रिलेट करना, सिर्फ गेम तक मत रहना। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम बुक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम पीपल, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ बुक्स एंड फ्रॉम राइट काइंड ऑफ पीपल। ओनली दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। जो बंदा सक्सेसफुल है ना किसी भी फील्ड में, वो कुछ नहीं भी बोलेगा, कुछ नहीं भी करेगा, उसको सिर्फ देख करके उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। पैशन, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे मंजिल तक आप पहुंचो या ना पहुंचो, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही जा रहा हूं। इनफैक्ट अगर आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल भी गई, उसके बाद भी इन 3 पिलर्स को ध्यान में रखना है। दिस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, दिस इज एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव वर्ड। परसिस्टेंस को, पेशेंस को हम नेगेटिव समझते हैं। हाँ जी, दिस मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। तो अगर सब कुछ मिल करके आपसे छीन भी लिया गया, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस खेल को आप समझ गए। जैसे आसमान में अगर सूरज है तो उसको कितनी देर तक बादल रोक सकते हैं, उसकी चमक को कितनी देर तक रोका जा सकता है, कुछ देर तक। लेकिन अगर चमक होगी तो पूरी दुनिया को दिखेगी, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है।